कहीं अगर ड्रॉ करते करते अगर हल्का मिस्टेक हो जाए तो कोशिश कीजिए कि आप सुधार सकते हैं, ना कि उसे मतलब तुरंत उस ड्राइंग को मतलब गलत मत समझने लगे। हाय गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं दुर्गा पूजा से रिलेटेड इस पिक को। तो ये पिक मैंने गूगल से लिया है और चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन को बिल्कुल लाइट इस्तेमाल करना है, हाथ को दम बिल्कुल फ्लो में ड्रॉ करना है बिना डरे हुए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग शुरुआत से ही डर के ड्राइंग करते हैं कि मैच करेगा नहीं करेगा, लेकिन आर्ट का मतलब सिर्फ मैच करना नहीं होता है। मैच करने पे ध्यान ना देकर प्रोसेस पे ध्यान दे कि जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान दें, ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाए। और ये ऐसे भी ये किसी का ऐसा नहीं है कि हम किसी का कमीशन वर्क बना रहे हैं, ऑर्डर वर्क कर रहे हैं कि अगर मिस्टेक हो गया तो फिर क्या होगा। बिल्कुल बिना टेंशन का निफिक्र होकर ड्राइंग करना है, ना कि डरे हुए करना है। ज़्यादा क्या होगा, एक पेज बर्बाद होगा। तो कलाकार अगर डरेगा तब तो कला फिर जीवंत ही नहीं होगी, कला मर जाएगी। इसलिए कलाकार ना डरे तभी सही है। पेन को बिल्कुल लाइट चलाना है। ये देखिए सिंदूर का पार्ट है, यहाँ पे लाइट पेन है चिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे शैडो वाला पोर्शन है। उसे तो ड्राइंग या जो भी मेरा आर्ट वर्क पसंद आता हो तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आर्ट लवर्स के पास। जैसे कि आपको पता है कि आपके मतलब नज़र में कोई है ऐसा बच्चा या फिर कोई भी स्टूडेंट है और आर्ट से मतलब उसका बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। होता क्या है कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि खुद तो मतलब चाहते हैं कि अच्छा चीज़ देखें और कुछ लोग शेयर नहीं करते हैं। आपको अच्छा कुछ लगे तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सबको शेयर करें, कम से कम आर्ट है तो आर्ट लवर को आप शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो। फ्लो में बना रहा हूँ बिना मतलब हिचकिचाए डरे हुए, तो कहीं मिस्टेक भी हो जाए उतना मुझे परवाह नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, एक पेपर बर्बाद होगा, एक नहीं 10 नहीं, 1 से 10 नहीं 100। तो आर्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, आप जितना आप काम कीजिएगा धीरे धीरे आर्ट आपका उतना ही निखरेगा। तो इम्पॉर्टेंट है काम करना, ना कि एक काम बिगड़ गया तो मैं आर्ट नहीं करूँगा, तब आप आर्ट लवर नहीं हैं। आपका आर्ट में कुछ गलती हुआ और आप फिर सोच रहे हैं कि नहीं मैं अब तो आर्ट करूँगा ही नहीं, तो गलती आप में है। आप अपने आर्ट पे ध्यान दीजिए और उसे इम्प्रूव कीजिए, सुधारिए। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। स्केचिंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि ये इंक बार बार फ्लो करता है इस्तेमाल करने से, तो आप इसे कहीं क्लीन कर ले। मैं तो जो ड्राइंग बनाता हूँ उसी पेपर में कहीं साइड में क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि इंक फ्लो कर जाता है तो वो ड्राइंग कहीं ना कहीं मतलब ख़राब कर देता है। जैसे कि देख सकते हैं इसमें जो डॉट दिख रहा है इसमें इंक फ्लो कर गया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। वैसे जिनका ड्राइंग कमज़ोर है तो उन्हें मैं यह कहना चाहूँगा कि वो डायरेक्ट एडवांस लेवल पे ना जाएं। कुछ लोग होते हैं कि मतलब ड्राइंग तो कमज़ोर होता है लेकिन अच्छे आर्टिस्ट का आर्ट देखकर वो सोचते हैं कि मैं भी वही करूं। नहीं, वहाँ पे आप फंस जाते हैं। आप अभी वो मत कीजिए, क्योंकि उससे शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर नीचे आ सकता है। आपको लगेगा ऐसा कि मेरे से उतना अच्छा क्यों नहीं बना। तो आप
डायरेक्ट वहाँ मत पहुँचिए। सबसे पहले आप सिंपल से स्टार्ट कीजिए, कुछ भी है तो वो सिंपल से स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपका ड्राइंग अच्छा होते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, उसके बाद आप जाकर अच्छे ड्राइंग, उसके बाद फिर मास्टर वर्क्स आप कॉपी कीजिए, तो फिर आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। वरना ऐसे डायरेक्ट हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ड्राइंग आपका बिल्कुल सही है, तब आप मास्टर वर्क कॉपी कीजिए, उससे भी कुछ अपना मतलब क्रिएटिविटी दिखाइए। इस साइड का ड्राइंग तो हो चुका है, अभी पूरा पेन हैचिंग नहीं किया हूँ। इस साइड का पोर्शन अब ड्रॉ करना है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो लेडीज़ है ये इसे दूसरी लेडीज़ को मिठाई खिला रही है। तो इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। कुछ लोग जैसे कि डायरेक्ट चेहरा से मतलब ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग शायद ये इस पोर्शन से ड्रॉ करेंगे कि हैंड से ड्रॉ करेंगे कि हर एक कुछ मैच कर जाए। आपको जैसा मतलब कंफर्टेबल रहे आप वैसे ड्रॉ कीजिए। तो मैं देखता हूँ, मैं पहले बिल्कुल खुद से मतलब प्रोपोर्शन मेजरमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ड्रॉ करूँगा। तो इसके लिए अनुमान बिल्कुल सही चाहिए, वरना हल्का सा मिस्टेक होगा और फिर गड़बड़ी हो सकती है। तो मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि हैंड से ही करना सही रहेगा, क्योंकि फेस हैंड से स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको अगर ड्राइंग इम्प्रूव करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवल शेप, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, ये सब का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ड्राइंग बिल्कुल सिंपल से अगर कहें तो ड्राइंग है क्या, लाइन है। लाइन, उसके बाद फिर यही सारे शेप्स हैं, वही लाइन से बने हुए शेप्स हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा मोड़ा कर्व हमें करना पड़ता है, बस वही हल्का सा एडजस्टमेंट कहीं आप कीजिएगा, बस। ज़्यादा क्या है। तो अब जितना ज़्यादा शेप्स का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। तो जैसे कि देखिए ये हैंड का पोर्शन यहाँ पे, तो अब ये शोल्डर वाला पार्ट है। तो शोल्डर वाला पार्ट बिल्कुल इसके सामने से यहाँ से है, तो इसी मेजरमेंट के अनुसार हम इसमें भी करेंगे। ये सब चीज़ ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ है, बिल्कुल मतलब सही जा रहे थे, फिर भी हल्का सा मिस्टेक होगा तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए सिंपल चीज़ को आप ध्यान में रखें। कुछ भी देखकर डरना नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं कि ये कैसे बनेगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पे यही नहीं, डरना नहीं है, और फिर सोचना है कैसे बनेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप खुद से मेजरमेंट करके बनाइए, अनुमान लगाइएगा, तो उससे आपका ड्राइंग इम्प्रूव ही होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर कितने सारे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिए। ये मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। अगर मेन माने तो फेस ही है, यहाँ पर फेस को बनाना कहीं भारी मिस्टेक हो जाता है। कुछ चीज़ को हम ज़्यादा आसान समझते हैं और वहाँ पे ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। फेस ड्रॉ करने में ईजी तो हेड पार्ट से ही होता है, ऊपर वाले। तो इसलिए इसे मैं मेजरमेंट करके ऐसे अनुमान लगा लिया कि यहाँ पे ऐसे होगा। आजकल के बच्चे या फिर बहुत सारे आर्ट स्टूडेंट्स या फिर आर्ट लवर कह सकते हैं, ग्रिड सिस्टम से ड्रॉ करते हैं। लेकिन मेरी मानी तो हमें ग्रिड सिस्टम से ड्रॉ करना ही नहीं चाहिए। ग्रिड सिस्टम से आप बिल्कुल 2 कॉपी बना सकते हैं, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि आर्ट वहाँ आर्ट नहीं है। आपने ग्रिड सिस्टम का हेल्प लेकर ड्रॉ किया तो वो कोई मतलब नहीं रहा आपके ड्राइंग करने का, तब आप रियल आर्टिस्ट नहीं बन पाइएगा कभी। हाँ, अगर कमीशन वर्क है तो भले ही आप कीजिए, क्योंकि कमीशन वर्क में लोग आर्ट नहीं समझते हैं, बस उन्हें 2 कॉपी फ़ोटो चाहिए, तब आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हमें ग्रिड सिस्टम का हेल्प बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ग्रिड सिस्टम के नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। युवा जनरेशन बहुत ज़्यादा ही ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हीरो हीरोइन का फ़ोटो बनाएंगे, फिल्म पोस्टर बनाएंगे, और फिर बस वही लाइक, कमेंट, व्यूज़ के लिए बस उतना ही उनका ड्राइंग है।
उनका अपना मतलब अपना टैलेंट नहीं है कुछ। तो टैलेंट तो तभी आप में आएगा जब आप किसी चीज़ का सहारा ना लेकर खुद से ड्रॉ कीजिए। कहीं अगर ड्रॉ करते करते अगर हल्का मिस्टेक हो जाए तो कोशिश कीजिए कि आप सुधार सकते हैं, ना कि उसे मतलब तुरंत उस ड्राइंग को मतलब गलत मत समझने लगे। कोई नहीं जानता कौन सा चीज़ कब मास्टरपीस बन जाता है। तो हमें ध्यान, ये इंक फ्लो कर गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो आप एक पेपर, क्लीन पेपर ले लें, इसलिए क्योंकि होता क्या है कि इंक बार बार फ्लो करता है और वो अगर कहीं लगा हुआ है या फिर बने हुए पार्ट पे आपका हाथ रखाएगा तो उससे ये और गंदा हो जाएगा, और गंदा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ड्राइंग का या मतलब आर्ट का मतलब ये नहीं कि मतलब सिर्फ आप उसे बहुत ध्यान से करना पड़ता है और संभल के ड्राइंग करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ था तो मैंने यहाँ से फिर चेंज कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक होते रहेगा, उससे मतलब नहीं है आप में क्या कैपेबिलिटी है कि आप उस आर्ट को और बेहतर से बेहतर बना सकें। गलती होगा उससे मतलब नहीं है, रियल आर्टिस्ट वही है जो वो चेंज कर दिया, तो हाँ वो आर्टिस्ट। अब इस साइड आ जाते हैं। तो ड्राइंग आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट में बता सकते हैं कैसा बना है, आपको पसंद आया कि नहीं। और ऐसे तो मन भरता ही नहीं है, लगता है और बनाते जाएं और बनाते जाएं। लग रहा है बैकग्राउंड में हल्का बना देते हैं, और कुछ भी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन हल्का से सिर्फ ऐड करते हैं दुर्गा माँ का। पीछे वाला पार्ट ब्लर है। बैकग्राउंड ब्लर रहेगा इसलिए ज़्यादा आपका तो ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। बैकग्राउंड ब्लर रहेगा, ज़्यादा भी अब वो करना सही नहीं रहेगा। साइन करके इसे फिनिश करते हैं।